दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल राउंड का खेल शुरू हो चुका है और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारे का सारा खेल सियासतदानों के कंधों पर डालकर पॉलिटिकल होने के दावे कर रही है। और मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त है और पूरे मुल्क में 3 साल के लिए मुआशी इमरजेंसी के प्लान्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो जनाब एक पेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आज की इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकात की कुछ खबरें चल रही थीं और फिर ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की कोई डील हो चुकी है। तो आखिरकार इन सब का भांडा फूट चुका है और इमरान खान साहब ने आज लंका ढा के रख दी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि बैक डोर्स पर इस वक्त क्या चल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तो तहलील हो गई हैं, लेकिन बैक डोर्स पर जो इस वक्त चल रहा है वो सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब अहम तरीन फौजी अफसर का इस्तीफ़ा ऐवान बाला में जनाब ताकतवर शख्सियत के खिलाफ आज तबले जंग बच चुका है और अब जो खेल है वो ख़तरनाक होता चला जा रहा है। ऐवान बाला में जनाब इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम तरीन शख्स के खिलाफ ये बातें होना, उसने जनाब तबले जंग बजाया है। इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है और ये कौन से फौजी अफसर हैं और इनकी जो तैनाती है वो बड़ी अहम बताई जा रही है। इस हवाले से भी अंदरूनी खबरें हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी हैं। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और अब नवाज शरीफ जो हैं उनके कातिल निकले। ये नया इंकशाफ सामने आया है। तस्नीम हैदर शाह साहब ने भी ये इंकशाफ किया था। अब जनाब पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत ने ये दावा कर डाला है और ये दावा आपके सामने रखूंगा। और जनरल बादशाह और जनरल फैज़ हमीद और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनको भी सजाए मौत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम मरियम नवाज साहिबा ने 22 जनवरी को वतन वापस आना था, लेकिन उनका ये दौरा जो है वो मनसूख हो गया, मौखर हो गया। वजह यह है कि अहम तरीन जो लीगी रहनुमा है उन्होंने जनाब लंदन जाना है और नवाज शरीफ से कुछ अहम मुलाकातें करनी है, क्योंकि इस वक्त पंजाब की सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज़ दिया, जो रंदा फेर के रख दिया और कौमी असम्बली में जो उनकी वापसी है उसने जनाब इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। अब जनाब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो लंदन रवाना हुए हैं और ये बताया ये जा रहा है कि वो नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें भी करेंगे और मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और शहबाज शरीफ जो हैं उनका जो दौरा हुआ मुत्तहिदा अरब अमीरात का, UAE का और फिर सऊदी अरब का, जनरल आसिम मुनीर साहब भी गए, लेकिन अरब ममालिक ने पाकिस्तान को पैसा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ से कुछ भीख मांगने या पैसा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी इस वक्त खातिर ख्वाह इनको भीख देने के लिए तैयार नहीं है। अब जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि ये किसी भी वक्त पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ को छोड़ सकते हैं। उनके जो करीबी हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब शाहिद खकान अब्बासी जो हैं वो अब अपनी अलग सियासत करेंगे। रूसी सियासत से वो तंग आ चुके हैं। शरीफ खानदान के अंदर वज़ारत उस्मा रहना, शरीफ खानदान में वज़ारत आला रहना, तो ये शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब अब मैं अपनी अलग सियासत करने जा रहा हूँ। पिंडी रीजन जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है और वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी जमात भी बना सकते हैं। तो सबके अंदर उनका एक अहम बयान जो है वो सामने आया है। वो कहते हैं कि जनाब गैर मामूली हालात हों तो हुकूमत की मुद्दत में तोसी हो सकती है। गैर मामूली हालात के बगैर हुकूमत की तोसी मस्बत अमल नहीं होगा और हमें कुछ शौक है कि टेक्नोक्रेट की बात करना भी उनमें शामिल है। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप कहाँ से आ जाएगा। असद कैसर ये बता दें कि उनको टेक्नोक्रेट सेटअप का पैगाम दिया, किसने पैगाम दिया? ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी तैयारियां कर रही है। आज तक हमारी जमात में टेक्नोक्रेट सेटअप पर कोई बात नहीं हुई। जो स्पीकर मुल्क का आइन तोड़े उससे सच्ची बात की तवक्को नहीं है। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम मौजों की तलाश में रहते हैं, मुल्क की मसाइल का कोई मौजूदाती हल नहीं है। जो फैसले किए ये कुछ नहीं है, मुश्किल फैसलों का लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। बतौर सियासतदान मेरा काम है गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल की मुखालफत करूँ। अब जनाब ये नून लीग को छोड़ने जा रहे हैं और ये उनके ज़रिए से पैगाम दिया गया है। ताकतवर हल्कों के बड़े करीब हैं, पिंडी में जनाब रहते हैं और गेट नंबर 4 के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो जनाब इनके ज़रिए पैगाम दिया गया है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है और 3 साल के लिए मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाई जा सकती है। और यही खबर जो है वो मैंने आपको परसों दे दी थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने शौकत अजीज़ उनके साथ रब्ता किया है और उनको 3 साल के लिए पाकिस्तान का वज़ीर
आज़म बनाया जा सकता है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाएगा जिसको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुकम्मल हिमायत जो है वो हासिल होगी। तो सबके बाद नाज़रीन किराम इमरान खान साहब ने भी इस वक्त सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। वो फरवरी के पहले हफ्ते में सड़कों पर आने के तैयार हो चुके हैं। डॉक्टर एक हफ्ते बाद इमरान खान की टांग से प्लस्तर उतार देंगे। इमरान खान साहब KPK और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की जो है वो क़यादत करेंगे। खान साहब खुद इसकी जनाब कैंपेन करेंगे, जबकि बयानिया भी खान साहब के पास है, मोमेंटम है, अवाम की पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इमरान खान साहब के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब बंद गली में दाखिल हो चुकी है। तो जनाब अब इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर की कुछ डील की खबरें आ रही थी, कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही थी, उसका भांडा फूट चुका है और इमरान खान ने आज लंका ढा के रख दी है। अभी एक हफ्ता पहले इत्तेमाद का वोट हुआ पंजाब में और ये समझा गया, नून लीग में तासुर आया कि 7 से 8 MPs जो है वो हमारे साथ राब्ते में थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से परवेज इलाही साहब को वोट कास्ट किया। और फिर जनाब ये तासुर मिला कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की कोई डील हो चुकी है, कोई इनके मामला तय हो गए हैं। और फिर कौमी असम्बली में वापसी हुई खान साहब की, उन्होंने अचानक से ऐलान कर दिया। फिर खबरें चलाई गई कि इमरान खान साहब को बैक डोर्स के ऊपर GHQ ने ये पैगाम डाल दिया है कि जनाब आप कौमी असम्बली में वापस आएँ, निगरान सेटअप की बात करें, और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आपके बगैर जो है वो हम कोई और मामला तय कर लेंगे, निगरान सेटअप ले आएंगे और जो राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ साहब मिलकर बना लेंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़े मौके के ऊपर ये एंट्री दी और ये तासुर मिला कि जनाब कहीं ताकतवर हल्कों और इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है। अब जनाब फिर एक और खबर सामने आई कि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर की कोई मुलाकात होने जा रही है और जो ऐवान सदर है वो उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जनाब इमरान खान ने आज उसका भांडा फोड़ दिया है। कि जो सारी खबरें चल रही थी पाकिस्तान की मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो इमरान खान ने मुआशी बुरहान के हल के लिए जो तजावीज़ मांगी थी उसकी हिदायत जारी कर दी है कि पाकिस्तान को मुआशी गिरदाब से निकालने के लिए खान साहब मुतहरिक हो चुके हैं और अपनी मुआशी टीम से इकनॉमिक पेपर्स तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। मुआशी टीम में जनाब साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम और हमाद अजहर जो हैं वो शामिल होंगे और पार्टी के मंशूर में भी इकोनॉमिक पेपर्स की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। अब जनाब फिर खान साहब कहते हैं कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी, नई फौजी क़यादत से कोई रिलेशनशिप नहीं है। परवेज इलाही ने हमारे साथ वफादारी निभाई है, हमें परवेज इलाही को वफादारी वापस करना है, इसलिए वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को पार्टी सदर बनने की जो है वो ऑफर कर दिया है कि आप हमारे साथ जम हो जाएं, हम आपको अपनी पार्टी का सदर जो है वो बना देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खान साहब ने ये कहा है कि हमारे नए आर्मी चीफ के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, यानी कि कोई राब्ता नहीं है, कोई बैकडोर्स के ऊपर उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। जो ये खबरें चल रही थी कि डील हो चुकी है, मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब ने उसका भांडा फोड़ के रख दिया है और उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से 2 माह और गुजारना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए हुकूमत से मुशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया भी दे दिया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि आज तक किसी सियासी रहनुमा ने अपनी हुकूमत नहीं गिराई जो 70% पाकिस्तान पर हो। हुकूमत ऑप्शन के जरिए इलेक्शन जो है वो जनाब नहीं लड़ना चाहती और शहबाज शरीफ हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जो है वो हुकूमत में आई और जनरल बाजवा ने उनको हुकूमत में बिठाया। हुकूमत के लिए 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा गया। हुकूमत ने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म करवाए और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज पाकिस्तान के मौशी हालात ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं थे। साफ और शफाफ इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल का हल है। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं हुई है। अब जनाब आ जाए कि नवाज शरीफ, अरशद शरीफ जो शहीद हुए, जो सहाफ़ी थे, उनके जनाब कातिल निकले हैं। एक नया दावा और एक नया बयान और जिसने तहलका मचा के रखती है उस रात के सामने रख देता हूँ। तस्लीम हैदर शाह जो हैं वो जनाब उन्होंने एक दावा किया था कि ये फरमाइशी कत्ल था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जनाब ये फरमाइश करवाकर अरशद शरीफ को कत्ल करवाया था और उनकी तशद्दुद की वीडियोज़, उनको मारे जाने की वीडियोज़ जो हैं वो हुसैन नवाज के दफ्तर पर मुबैना तौर पर देखी गई थी और जिस पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जनाब बड़ी खुशियां मनाई थी कि वो सहाफ़ी जो है हमने रास्ते से हटा दिया है जो हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स करता था या जनाब हमारी करप्शन को बेनकाब किया करता था। अब ये तस्लीम हैदर शाह ने लंदन पुलिस में जनाब ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने जनाब कहा कि मैं इनको गिरफ्तार करवाऊंगा, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को। और फिर यहाँ से वो भाग गए, जिनेवा गए और फिर जिनेवा से दोबारा लंदन वापस आ गए हैं। तो अब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन साहब ने एक नया इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के लिए
मुल्क वापस आना मुश्किल हो चुका है। नून लीग को चाहिए अगर वो अरशद शरीफ केस में मुलविस नहीं तो लंदन में हद तक इज्जत का दावा दायर कर दें। जाहिर है पाकिस्तान की अदालतें तो नहीं है कि वो उनको मैनेज कर लेंगे, तो लंदन की अदालतें हैं। अगर आप सच्चे हैं, जो आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं तस्लीम हैदर शाह की जानिब से, तो आप हद तक इज्जत का दावा करें और आप इनको सजा दिलवाएं। लंदन अदालत जो है उसके ऊपर केस आपका सुनेगी। तो तफसीलात के मुताबिक इत्तेदाद हसन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद मुस्लिम नूर नवाज शरीफ का वतन वापस आना मुश्किल हो चुका है। अगर वतन वापस आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट भी अपने गंदे कपड़े जो है इनको पर झाड़ेगी। जाहिर है बहुत सारे लोगों के नाम आए, जनरल बाजवा का नाम आया, DGISI का नाम आया, डर्टी हैरी का नाम आया, मेजर फैसल नसीर का, और बहुत सारे ISI के अफसरान के नाम आए कि इन्होंने पूरा प्लॉट तैयार किया और अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जिसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है उनका नाम भी सामने आया। तो उन्होंने कहा कि जनाब साजिश के तहत सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गोलियां मारी गई। यह भी फरमाइशी कत्ल था जो कि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने तस्लीम हैदर शाह से शूटर मांगे थे। अब जनाब ये सारी चीज़ें आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। अगर वतन वापस आते हैं तो खान साहब जो है वो इनके ऊपर भी कोई ना कोई केस कर सकते हैं। तो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेदाद हसन साहब ने कहा है कि नून लीग को चाहिए अगर वो अरशद शरीफ केस में मुलविस नहीं तो हद तक किसी का दावा दायर करें, और जनाब उनके लिए पाकिस्तान आना मुश्किल और लंदन में रहना भी मुश्किल हो चुका है, तो वो सऊदी अरब में पनाह ले लें तो वो अलग बात है। तो जनाब ये वाज़ेह है कि वो सऊदी अरब में पनाह ले सकते हैं और ये उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब जनाब आज के अहम तरीन फौजी अफसर जो है उनका इस्तीफा ऐवान बाला में ताकतवर शख्सियत के खिलाफ इस वक्त तबले जंग बच चुका है। और जनाब ये ताकतवर शख्सियत कौन सी हैं और किससे इस्तीफा तलब किया गया है, और ये बात जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। लेकिन नाज़रीन अब जो सारा मामला है, एक कामरान मुर्तज़ा JUF के सेनेटर हैं, ऐवान बाला में खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर वो कहते हैं कि आपका हाल वही होगा जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब का हाल हुआ है। अब ये धमकियां किसको दे रहे हैं, जरा आपने समझना है कि जिस तरह से बाजवा का हाल हो रहा है, किसी भी शख्स को वो क्या धमकियां दें, क्या वो जेल में डाल देंगे, और आप अपनी इज्जत से खेल रहे हैं। यह अब आपको नहीं जाता कि आप लोगों को एहतजाज पर धमकियां दें, क्या आपको जेल में डाल देंगे। अब जनाब ये इशारा कर रहे हैं और नाम लिया मेजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का, जो कि कोर कमांडर कोयटा हैं और पहले ये साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं, और अपने दौर में इन्होंने ISPR में बड़ा अच्छे तरीके से काम किया और इंडिया को भी वो वी विल सरप्राइज यू, ये चीज़ें जो है उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। तो जनाब इसका बैकग्राउंड ये है कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये धमकियाँ दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब। और हुआ क्या कि गवादर में एक तहरीक जो है वो उठी थी उसमें, और उस लेवल की तहरीक थी कि मीडिया जो है वो मजबूर हो गया था कि गवादर की इस तहरीक को जनाब उनको कवर किया जाए। आमतौर पर नहीं होता कि जब ताकतवरों के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो तो मीडिया उसको कवरेज नहीं दिया करता। बहुत सारे जगहों से, अपारा से, GHQ से कॉल आ जाती हैं और मीडिया को मैनेज किया जाता है। तो जनाब इन्होंने मुतालबात रखे कि मुकामी लोगों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दायरा गवादर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हमारे रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और दूसरा ये कि जो तरक्की हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो CPEC है, उसमें जनाब जो है उनको शराकतदारी उनकी की जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए। और वहां पर पहले जनरल सरफराज सतार बड़े मोतबर और बड़े ताकतवर थे वहां पर कोयटा के कोर कमांडर, और उनको भी रास्ते से हटाया गया था। इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसीली वीडियो जो है आपके सामने रखी थी कि किस तरह से बाजवा के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सतार को रास्ते से हटाया गया और उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। तो जनाब अब आसिफ गफूर साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो धमकियां दे रहे हैं, और उन्होंने एक दौरा किया था जो हक दो तहरीक थी गवादर की, वहां पर जाकर दौरा किया, उन लोगों को कहा कि अगर आपने अब एहतजाज किया तो आपको जेलों में डाल देंगे। तो इस तरह से आपकी ज़ुबानें जो हैं वो बंद की जा रही हैं। और ये इसके ऊपर जनाब जो फ़ौज है उन्होंने अपना ये बयान सामने आया है कि उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई धमकी जो है वो हमारे कोर कमांडर कोयटा की जानिब से नहीं दी गई है। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखती हैं, अब तक के लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपने लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।